So, hello everyone, welcome back to my channel. Today we will see some tricks which will be useful while solving beginner's method, and it will reduce your time also. Like they are useful in other methods also, but beginner's method to be precise. And if you are new to the channel, do subscribe it and press the bell icon for latest updates. And अगर आपने अभी तक beginners method नहीं सीखा है तो आप उसको सीख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो गाइस पहले हम क्रॉस सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स देखेंगे, जिसमें हमारा पहला केस है ये वाला, जिसमें हमारे तीनों पीस ऊपर है और हमें फोर्थ पीस को डालना है. अब इस केस में ऐसी क्या खास बात है, हम देखते हैं. इस केस में देखो हमारे ये और ये तीनों के तीनों ऊपर है और मैच्ड भी है, तो हमें चौथा भी मतलब मैच करते करते ही ऊपर डालना चाहिए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो वो आर फॉर्मूला लगाने में. तो हम क्या करेंगे कि हम इसको देखेंगे कि ये कौन से साइड से ऊपर जा सकता है. तो सबसे पहले ये पीस जो है, इसको हम लोग ऐसे ट्राई करेंगे तो देखो ये ऊपर गया नहीं, तो हम लोग इसको वापस लेंगे. लेकिन अगर इस साइड से ट्राई करेंगे तो देखेंगे कि ये पीस डायरेक्ट ऊपर जा सकता है, लेकिन वो राइट स्पॉट पे नहीं, ऑब्वियसली वो राइट स्पॉट पे तो नहीं जा रहा, तो फिर उसको रिटर्न लो. तो हम देख सकते हैं कि ये पीस ऊपर जा रहा है और हमारा एक स्पॉट खाली है यहाँ पर, तो ये पीस यहाँ पर ही जाना चाहिए. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये लोकेशन को इधर लेके आएंगे, इसको ऊपर डालेंगे और इसको रिटर्न कर देंगे. तो देखो इस तरह से हमारा क्रॉस हो गया सॉल्व. तो गाइज अब हम लोग अगला केस देखेंगे, जिसमें हमारा क्रॉस तो सॉल्व हो चुका है. उसके बाद हमारे दो पीस मैच है और दो पीस मैच नहीं है. तो ये वाले केस में हम क्या करते थे, हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते थे इस साइड से, लेकिन उससे भी इजी तरीका है, और जिसको मतलब याद भी नहीं करना, आपको बस समझना है और आपका ये मतलब केस सॉल्व हो जाएगा. तो हमको क्या करना है, ये पीस को इधर लेके जाना और इसको इधर. तो क्या करेंगे, हम इसको पहले हम नीचे लेके जाएंगे, इसको अपनी लोकेशन पर लेके जाएंगे, फिर इसको वापस इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे, फिर ये ऑरेंज को अपनी लोकेशन पर लेके आएंगे और पीछे हमारा ग्रीन जो है उसको हम लोग ऊपर ले लेंगे. तो इस तरह से हमारे देखो ये सॉल्व हो गया. वो लंबा फार्मूला लगाने से अच्छा हम ये वाइट, ये येलो में हम नहीं कर सकते, लेकिन हम वाइट में तो कर ही सकते. तो वाइट में वो लगाने के लिए हम वो इजी चीज़ यूज़ कर सकते हैं कंपेयर टू येलो के लिए डिफ़िकल्ट चीज़. मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ आपको. देखो बेसिकली यही फॉर्मूला है, लाइक मैंने फास्ट कर दिया लेकिन ठीक है. तो क्या करना है, हमको ग्रीन इधर लेके जाना ऑरेंज की जगह पे और ऑरेंज को ग्रीन की जगह पर लेके आना है. तो पहले क्या करेंगे, हम ऑरेंज को ग्रीन की जगह पर लेके आना है, तो पहले हम लोग ग्रीन को ऑरेंज की जगह पर लेके जाएंगे, और उसके लिए पहले हम ऑरेंज को वहाँ से हटाएंगे, ग्रीन को ऑरेंज की जगह पर लेके जाएंगे, फिर ऑरेंज को ग्रीन की जगह से रिप्लेस कर देंगे, फिर ऑरेंज को वापस ऑरेंज की जगह पर लेके आएंगे, और फिर ग्रीन को नीचे कर देंगे. तो इस तरह से आप समझ सकते हो, और आपका मतलब ये वाला केस ऐसे सॉल्व हो सकता है. तो उसी सेक्शन में हमारा एक और केस भी था, जिसमें हमारे अपोजिट और अपोजिट मैच हो रहे थे और साइड साइड के मैच नहीं हो रहे थे. तो उस केस में हम क्या करते थे, वो RW वाला फॉर्मूला हम दो बार लगाते थे, तो उससे बहुत टाइम जाता था मतलब हमारा. लेकिन हम इधर ऐसी ट्रिक यूज़ करेंगे जिसपे एक ही मूव में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा. एक मूव इन द सेंस एक एल्गोरिदम. तो क्या करना है कि मतलब कोई भी साइड पकड़ो, फिर इसमें क्या करना है, इसको और इसको स्वैप करना है. तो हम लोग डायरेक्ट तो स्वैप नहीं कर सकते, तो उससे बाकी दोनों बिगड़ जाएंगे. तो हम क्या करेंगे, ये पूरा जो लेयर है इसको हम लोग नीचे जाएंगे, स्वैप कर देंगे और फिर वापस ऊपर लेके जाएंगे. जैसे कि ऑरेंज को पीछे और रेड को इधर लाना है, तो हम पहले ये पूरी वाइट सेक्शन को नीचे लेके आएंगे, और फिर इसको हम लोग स्वैप कर देंगे, और फिर वापस हम इसको ऊपर लेके आएंगे. तो देखो हमारा क्रॉस ऐसे सॉल्व हो गया. एक बार वापस देता हूँ. जैसे कि देखो, इसको इधर लेके जाना और इसको इधर लेके जाना और ऑपोजिट मैच है, तो पहले हम लोग इसको यहाँ से बाहर लेके जाएंगे, नीचे स्वैप कर देंगे, और फिर हम वापस इसको ऊपर लेके आएंगे. तो इस तरह से हमारा क्रॉस हो गया सॉल्व. तो गाइस ये आपका मतलब काफ़ी टाइम बचा लेगा, और मतलब वाइट में टाइम वेस्ट करना कोई सेंस नहीं बनाता. येलो में तो ठीक है, आपको वो एल्गोरिदम दो बार लगानी ही पड़ेगी, लेकिन वाइट में वो आप कर सकते हो. तो गाइस क्रॉस के ट्रिक्स ख़त्म होने के बाद हम जाते हैं फर्स्ट लेयर के ट्रिक्स पर, और उसके लिए हम लोग क्यूब को उल्टा कर देते हैं. हमने मेथड बिगनर्स मेथड में ऐसा नहीं किया था, हमने मतलब सीधा रख के ही काम किया था, लेकिन अगर आप उल्टा कर रहे हो तो आपका ज़्यादा फास्ट होना चाहिए. तो जैसे कि हमें पहले तो चार पीस लोकेट करने हैं. एक ये वाला रहा वाइट स्टिकर, एक वाइट स्टिकर यहाँ पर है, एक वाइट स्टिकर इधर है, और एक वाइट स्टिकर ये रहा. तो बेसिकली कितने हो गए, एक, दो, तीन और चार. ये मेरे चार फिंगर्स, 1, 2, 3 और 4. तो ये चार पीस है हमारे, और इनको एक एक करके उनकी जगह पर डालना है. तो हम क्या करते थे, पहले लेट से हम लोग ये पीस पकड़ रहे हैं, और पहले तो इसका सेक्शन देखेंगे,
फिर इसको उसके सेक्शन में डालेंगे। तो इस केस में तो देखो वाइट ऑरेंज और ग्रीन है और वाइट ऑरेंज और ग्रीन है, तो ये तो उसका सेक्शन हो गया। तो तब क्या करते थे हम, आर और डी करते थे ना। तो वही चीज़ करनी है, मैं वापस रिवर्स कर देता हूँ, वही चीज़ करनी है लेकिन हमें उल्टा रख के। जो क्या होगा, आर मतलब ये आर यू मतलब ये वाला फॉर्मूला होगा। और इसको मतलब याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खाली मेरी फिंगर ट्रिक्स देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे करना है। तो मैं वो वापस कर देता हूँ रिवर्स। हाँ, तो ये रिवर्स हो गया। तो अब क्या करना है कि हमें कभी भी इस केस में वाइट स्टिकर को हमारे साइड में रखना है। अगर राइट में है तो राइट के साइड में रखना है, और लेफ्ट में तो लेफ्ट के साइड में रखना है। और बस 3 मूव फॉर्मूला लगाना है ताकि आप उसको नीचे डाल सको, बस ऐसा 1 2 और 3। बस ये फॉर्मूला डाल के ही वो देखो नीचे आ गया। तो ये हमारा ये स्टिकर तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा स्टिकर पकड़ते हैं। अ, हमारा कोई स्टिकर ऊपर है नहीं अभी, तो ठीक है यार, ये स्टिकर को बाहर लाते हैं। वही सेम 3 मूव लगा के, 1 2 3, ये मूव लगा के हमने स्टिकर को बाहर लाया। और फिर ये स्टिकर को हम यहाँ लेके गए इसके सेक्शन में। ये सेक्शन तो आप फिगर आउट कर ही लोगे एकदम फास्ट फास्ट, मतलब प्रैक्टिस की होगी तो। और देखो यार, दिमाग को तो स्ट्रेस देना है, जितना स्ट्रेस दे सकते हो उतना स्ट्रेस दो, फायदे में रहोगे। और वही मतलब उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आप इन्वेंट भी कर पाओगे खुद के फॉर्मूला। ये सब है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि वाइट स्टिकर को हमेशा साइड में रखना है, ना कि ऊपर और सामने। साइड में रखोगे तो 3 मूव का काम है, तो मैंने इस स्टिकर को देखो साइड में रखा है और बस ये 3 मूव फॉर्मूला लगा दिया है। तो हमारा ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। और फिर ये जो है वो स्पेशल केस है। उसमें क्या करना है कि अगर स्टिकर ऊपर हुआ, राइट हो या लेफ्ट हो, अभी तो राइट में है तो स्टिकर ऊपर हुआ, तो वो फॉर्मूला वापस लगा दो एक बार। 3 मूव वाला तो नीचे आ गया, फिर वापस लगा दो तो वो ऊपर आ गया। और अभी उसको देखोगे तो वो राइट में आ गया स्टिकर, तो बस 3 मूव वापस लगा दो तो देखो अंदर चला गया। तो ये हो गया। अब चौथा जो है, चौथा स्टिकर, उसको हम लोग उसके सेक्शन के नीचे लाते हैं, तो इस केस में ऊपर हो जाएगा, सेक्शन के ऊपर लाते हैं। और अगर देखोगे तो हमारे पास ये भी नहीं है, राइट में भी नहीं है और ऊपर भी नहीं है, हमारे पास सामने स्टिकर आ गया। तो आप अगर वो 3 मूव वाले फॉर्मूले से करोगे तो आपको 5 साइकिल घुमानी पड़ेगी, जो कोई सेंस बनाता नहीं है। हमें नहीं घुमानी चाहिए क्योंकि हम लोग वाइट कर रहे हैं, हम कुछ भी बिगाड़ के उसको डाल सकते हैं अंदर। येलो में 5 साइकिल करनी पड़ेगी, लेकिन वाइट में नहीं करनी पड़ती। तो इस केस में क्या करेगा, हमारा स्टिकर अभी सामने है, लेकिन हम लोग अगर इसको ऐसे देखें तो वो लेफ्ट में चला गया, मतलब साइड में चला गया। तो बस लेफ्ट साइड से ही वो 3 मूव लगा दो। तो इवेंचुअली हमारा फर्स्ट लेयर हो गया इस सेंस में। तो आगे बढ़ते, आगे बढ़ने से पहले एक बार वापस देख लो कि मैंने कैसे किया। मैं हर एक पीस को पकड़ पकड़ के बताता हूँ। पहले ये पीस पकड़ते हैं, इसका जो सेक्शन है वो ये दिख रहा है, ब्लू वाइट और रेड, ब्लू वाइट और रेड। तो इस केस में वो स्टिकर राइट में है, तो राइट हैंड से वो 3 मूव लगा दो। और ये तो याद हो ही जाएगा। तो ये स्टिकर हो गया। फिर ये स्टिकर पकड़ते, तो इसमें क्या करना था, पहले तो 3 मूव लगा के उसको नीचे लाना था, फिर 3 मूव लगा के उसको ऊपर लाना था, और फिर 3 मूव लगा के वो डायरेक्ट नीचे। लेकिन इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 मूव की जगह वो 2 मूव तक करो, नीचे मत लाओ और उसको साइड में कर दो, तो आपके 2 मूव बच गए। और फिर इसको वापस अगर लाओगे तो ये बस डायरेक्ट आप अंदर डाल सकते हो इसको। फिर ये जो है, ये इसको इधर लाया अपने सेक्शन में, स्टिकर राइट में है, इसको कर दिया। अब ये पीस जो है वो भी स्टिकर राइट में है, तो इसको डाल दिया। तो ऐसे आप अपना फर्स्ट लेयर कर सकते हो। इतना मतलब इतनी सारी ट्रिक्स है कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते थर्ड लेयर की तरफ। तो थर्ड लेयर में हमारा पहला स्टेप था येलो क्रॉस, तो उसके कुछ ट्रिक्स देख लेते। तो उसकी ट्रिक्स में तो सबसे पहले हम ये केस तो आपको पता ही होगा, एल। तो इस केस में हम क्या करते थे, एल को मतलब टॉप लेफ्ट में रख के ये फार्मूला लगाते थे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी, उसको हॉरिजॉन्टल रख के फार्मूला लगाते थे, तब हमारा क्रॉस बनता था। लेकिन उसी केस में अगर आप यहाँ से फार्मूला लगाने की जगह इसको अगर आप अपने बॉटम राइट में रख के वाइड एंगल में फार्मूला, मतलब जो एफ वाला मूव कर रहे हो वो दोनों लेयर को साथ में करना है, बाकी सब सेम है। तो वाइड एंगल लगाओगे, एफ आर यू एफ, तो आपको देखो डायरेक्ट क्रॉस मिल गया। तो ऐसे आप मतलब अपना टाइम बचा सकते हो। आप 2 फार्मूला लगाने की जगह आप एक ही फार्मूला लगा लो, तो आपका काम हो जाएगा। और अब वही केस मतलब डॉट के साथ भी है। अब डॉट केस में तो क्या करते थे, आप पहले ये लगाते थे, तो आपको ये मिल गया, तो ऐसे लगाना है बस। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब कैसा, ये देखो पहले तो आपको
डॉट मिल गया। तो अब डॉट में मतलब आँख बंद करके बस ये लगा दो, FRUF लगा दो, फिर बिना देखे वाइड एंगल के साथ वो फॉर्मूला लगा दे, तो आपको देखो डायरेक्ट क्रॉस मिल गया। तो इसी तरह आप क्रॉस कर लिए। अब क्रॉस करने के बाद जब हम लोग एज पेयरिंग करते हैं, तो इस केस में तो कोई ट्रिक है नहीं, इस केस में आपको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। तो आप वही फॉर्मूला लगा दो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और आपने ये बिगनर्स मेथड में भी देखा होगा, RWRURUR, और कहाँ से लगाना है ये भी आपको पता होगा। तो इस तरह से मतलब आप क्रॉस सॉल्व कर सकते हो और एज को भी पेयर कर सकते हो। तो एज पेयरिंग के बाद हमारा अगला स्टेप होता है कॉर्नर पेयरिंग। कॉर्नर कैसे पेयर करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये सब वो वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा तो आप वो वीडियो एक और बार चेक कर लीजिए और उसको देखिए, तो आपको धीरे धीरे चमकेगा सब। और पहले तो इसके कॉर्नर मैच कर देते। हाँ, तो देखो कॉर्नर तो मैच हो गए। अब फिर इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो मैंने जो RD सिखाया था, वो तो मैंने मतलब सिखाने के लिए सिखाया था, ताकि आप एटलीस्ट क्यूब तो सीख ही जाओ। लेकिन अब ट्रिक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब को इस केस में उल्टा करना पड़ेगा। और वही मैंने जैसे बोला था कि जो सॉल्विंग साइड है, उसके स्टिकर को हमेशा आप साइड्स में रखो, सामने मत रखो। सामने रखोगे तो आपको ज़्यादा मूव्स करने पड़ेंगे, लेकिन अब साइड में रखोगे तो आपको कम मूव करने पड़ेंगे। जैसे कि इस केस में आप मतलब RU पूरा मूव खत्म कर दो। वाइट में क्या था वैसा ही करना है, उल्टा साइड से। तो आपका ये हो गया, बस इसको यहाँ पर लेके आओ, 1 2, तो देखो 2 में ही काम हो गया। और यहाँ पर लेके आओ, तो 1 2, तो ये देखो ये आपका सॉल्व हो गया क्यूब। बट हम इस केस को देखते जिसमें हमारा सॉल्विंग स्टिकर हमारे सामने है, तो हम वो केस एक बार देख लेते। तो हमने 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार किया और 4 बार किया। और फिर इसको भी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बेसिकली जो ऊपर आपको अभी फॉर्मूला दिख रहा है, उसकी ही साइकिल चलाते जानी है पूरी की पूरी। और वही RD फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और वो थोड़ा फास्टर भी है। तो अब इस केस में देखेंगे, 1 2 3 4, तो 3 बार 4 मतलब साइकिल चलाने के बाद हमारा सॉल्व हुआ। लेकिन अगर हम लोग उल्टी साइड से करते, जो कि हमारा लेफ्ट साइड, जिसमें हमारा स्टिकर साइड में होता, तो वो केस में हमें तीनों पीसीस के लिए 2-2 साइकिल चलानी पड़ती। तो हमारे बहुत सारे मूव बच जाते और हमारा टाइम भी बहुत मतलब कम होता। तो यही सब ट्रिक्स है। और एंड में मैं आपको ये ट्रिक बताना चाहता हूँ कि फिंगर्स का यूज़ करो, ना कि रिस्ट का। अब कुछ लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे नहीं करना है, फिंगर्स का यूज़ करना है। स्टार्ट में पेन आएगा, मतलब फिंगर को भी स्ट्रेस आएगा, और ऐसा ऐसा आपके साथ होगा, ऐसे ऐसे जा रहा रहेगा क्यूब। और मेरे साथ भी हुआ था, मतलब मैंने सीखा था तब मुझे भी मन नहीं कर रहा था करने को, लेकिन धीरे धीरे करते जाओ तो मतलब मज़ा भी आता है कि ऐसा एक बार फिंगर से ऐसा सीख गए, तो आप मतलब इस स्पीड में भी मूव कर ही सकते हो। तो मतलब फिंगर से ही करना। प्लस डबल फिंगर नाम का भी एक मूव होता है, जिसमें आप लोग अगर डबल यू कर रहे हो, तो आप ऐसे ऐसे मत करो। मतलब रिस्ट वाले तो ऐसे करते होगे, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है, रिस्ट का यूज़ नहीं करना है, फिंगर्स का यूज़ करना है सबके लिए। लेकिन अभी वो जो डबल यू मूव होते हैं, यू यू, उसके लिए ऐसा ऐसा करोगे तो टाइम जाएगा। लेकिन अगर दोनों फिंगर्स का करोगे तो देखो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट दोनों फिंगर्स को ऐसा टच रखना है, एक को इधर रखना है और एक को ऐसा। तो यू वाले में तो ऐसा हो गया, एफ वाले में ऐसा करना है, डी वाले में इसको और इसको, मतलब रिंग फिंगर और मिडल फिंगर ऐसा, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, यू का हो गया। आर तो ठीक है, एल भी ठीक है, वो तो रिस्ट से ही करना पड़ेगा। और फिर बैक का भी रिंग और मिडल फिंगर लेके। तो ऐसी फिंगर ट्रिक्स आपको यूज़ करनी है। तो गाइज जैसे आपने आज की वीडियो में देखा कि फिंगर ट्रिक्स का और मतलब फिंगर ट्रिक्स और मतलब एक्चुअल ट्रिक्स का मतलब कैसे क्या रोल होता है, वो क्यूबिंग में कैसे हेल्प करता है, कैसे हमारा टाइम रिड्यूस करता है, और कैसे मतलब इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। लाइक ट्रिक्स न्यू इन्वेंट करना इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क। आपको मतलब मज़ा भी आ जाएगा और ट्रिक्स करने की आदत लग जाएगी। और फिर तो, और ये जो बिगनर मेथड है, मतलब मेरे केस में मैंने जब मिड 2017 में सीखा था, और तब मैंने मतलब 1-2 दिन बाद मैंने मेरा टाइमिंग रिकॉर्ड किया था, जो था मेरा 2 मिनट 30 सेकेंड्स। तो और फिर 1 वीक के बाद मेरा कुछ 1 मिनट 50 या 1 मिनट 40 सेकेंड्स पे आ गया था, और वो मतलब आराम से आ गया था, ऐसा ज़्यादा लोड लेना नहीं पड़ा था। लेकिन उसके बाद मैंने सारी ट्रिक्स खुद से ऐसे फिगर आउट की, और मेरा धीरे धीरे मतलब ड्रास्टिकली 2 वीक में 1 मिनट 10 सेकेंड्स पे आ गया, और इवेंचुअली 1 मिनट के अंदर आ गया। तो 2 मिनट से 1 मिनट पे आना इज़ क्वाइट ईजी, लेकिन 1 मिनट से 30 सेकेंड्स पे आना इज़ वेरी मच टाइम टेकिंग। लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा किसी ने छड़ी घुमा दी और आपका मतलब
टाइमिंग रिड्यूस हो गया, उसके लिए टाइम तो लगेगा, भले आप कितने भी प्रो हो। आप स्टार्ट से मतलब समझो प्रो हो तो भी आपको टाइम लगेगा कुछ सीखने में। और फिर वही है, मतलब बिगनर से आप मैक्स टू मैक्स 20 सेकेंड्स तक आ सकते हो। लाइक मेरा खुद का 22 सेकेंड्स था। अगर आप उससे अंदर गए तो और भी अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद आता है सी फॉप मेथड, जो होता है रियल क्यूबिंग। सी फॉप मेथड मतलब उसको सिखाने में भी पेन है और सीखने में तो और भी पेन है। तो सी फॉप मेथड के लिए तैयार रहो। तो जैसे जैसे ट्रिक्स आप खुद से इन्वेंट कर रहे हो, आपको सी फॉप मेथड में उतना फ़ायदा होगा। तो खुद से ट्रिक्स इन्वेंट करने की आदत डालो। और अगर आपको ये वीडियो इतनी समझ में ना आई हो तो आप एक बार फिर से बिगनर मेथड देख लो और उसको समझ लो, और उसके बाद ये आके वीडियो देखो, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। और प्रैक्टिस तो करते रहना है। और वही है, अगर वीडियो मतलब अगर पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उसको शेयर करो यार, ये चैनल की रीच बढ़ाओ।